नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जोरहाट रैली में देवेंद्र फडणवीस के हुंकार, बोले असम में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। देहरादून ब्रिगेडियर मर्डर केस पर राहुल गांधी का बयान, बोले उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चरमराई। कोलकाता में चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, 195 रुपए की बढ़ोतरी। और ईरान जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, यूके को कहा अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने असम के जोरहाट में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। ट्रक स्टैंड क्षेत्र में हुई इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, खासकर ऊपरी असम क्षेत्र में जहां मुकाबला कड़ा रहने की संभावना है। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने उसके घोषणा पत्र को अविश्वसनीय बताया और कहा कि उसके वादे हकीकत से दूर है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस के वादे सफल नहीं हुए, जिससे जनता का भरोसा कम हुआ है। फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस खुद जनता है और वो सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने बीजेपी की नीतियों और कामकाज को जनता के बीच भरोसामंद बताते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल होने की बात कही। देहरादून के जोहड़ी में रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी की हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए इस घटना को कानून व्यवस्था पर बड़ी विफलता बताया। राहुल गांधी ने कहा कि दिन दहाड़े हुई ये निर्मम हत्या बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को भी घेरा। इस घटना को लेकर उन्होंने उत्तराखंड की सुरक्षा स्थिति पर गंभीर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग देश की रक्षा करते हैं वे भी अपने ही शहर में सुरक्षित नहीं हैं। आम नागरिक डर के माहौल में जीने को मजबूर है। राहुल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड को पहले शांति और सुरक्षा का प्रतीक बताया। साथ ही कहा कि अब राज्य हिंसा और भय के साए में सिमटता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ये तृणमूल कांग्रेस समर्थित बूथ स्तर के अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मतदाता सूची में कथित हेरफेरी को लेकर झड़प हुई। पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का दौरा किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उनके जाने के थोड़ी देर बाद फॉर्म 6 के कथित दुरुपयोग को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क गया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने दखल दिया, जिससे झड़प और बढ़ गई। फॉर्म 6 का इस्तेमाल कथित तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे एनडीए शासित प्रदेशों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किया जा रहा था। वहीं इस बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा और भाजपा पर आरोप लगाया कि वह फॉर्म 6 के जरिए बाहरी राज्यों के मतदाताओं को बड़े पैमाने पर बंगाल की मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश कर रही है। इस विवाद ने राज्य में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। ये वृद्धि 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर लागू हो गई है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ सकता है। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2078 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 मार्च को भी 114.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को इस वृद्धि का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने घरेलू गैस की दरों को स्थिर बनाए रखा हुआ है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा।
पिछली बार 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले से जहां व्यावसायिक लोगों पर असर पड़ेगा, वहीं आम लोगों पर फिलहाल राहत मिली है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है, जहां पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 25 माओवादी कैडर, जिनमें 12 महिलाएं शामिल हैं, सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। मंगलवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में इन सभी ने औपचारिक रूप से सरेंडर किया, जिन पर कुल 1.47 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों ने इनके पास से 93 घातक हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें LMG, AK-47, SLR, INSAS शामिल है। इन अभियान ने क्षेत्र में नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है और मुख्यधारा में लौटने की प्रोसेस को गति दी है। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी उपलब्धि 14 करोड़ रुपए की बरामदगी रही है, जिनमें 2.90 करोड़ रुपए नकद और 7.20 किलोग्राम सोना शामिल है, जिसकी कीमत करीब 11.16 करोड़ रुपए की आंकी बताई गई है। वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक बीजापुर में 1003 माओवादी मुख्य धारा में लौट चुके हैं और कुल 19.43 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। सरेंडर करने वालों में से कई वरिष्ठ कैडर शामिल हैं, जो लंबे समय से संगठन से जुड़े थे और बड़े हमलों में शामिल रहे हैं। कार्यक्रम में पुलिस और CRPF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग और परिजन भी मौजूद रहे। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रोसेस पूरी कर ली है। जल्द ही हेली कंपनियों को संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा और टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे और हेली सेवा 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा ने 9 हेलीपैड से हेली उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया है। युकाड़ा ने कंपनियों के चयन के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस बार हेली टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। कंपनियों को चयन और किराया निर्धारित करने के बाद युकाड़ा बुकिंग स्लॉट की तारीख तय करेगा। युकाड़ा के CIO आशीष चौहान ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जल्द ही बुकिंग शुरू होगी। श्रद्धालुओं को हेलीपैड से सीधा केदारनाथ जाने की सुविधा मिलेगी। इस तैयारी से यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच सहयोग न करने वाले देशों पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश इस संघर्ष में अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, वे अब अपनी लड़ाई खुद लड़े। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अब उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने खास तौर पर तेल आपूर्ति के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल हासिल करने के लिए देशों को खुद कदम उठाने होंगे। उन्होंने दावा किया कि ईरान पहले ही काफी हद तक तबाह हो चुका है। इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में यूनाइटेड किंगडम पर भी निशाना साधा, जिसने इस संघर्ष में शामिल होने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि नाटो देशों से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। ट्रंप ने 2 विकल्प देते हुए कहा कि देश या तो अमेरिका से तेल खरीदे या खुद होर्मुज जाकर उसे हासिल करे। अब देशों को अपनी सुरक्षा और जरूरतों के लिए खुद खड़ा होना होगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि अमेरिका अब हर स्थिति में सहयोग करने की नीति पर नहीं चलेगा। उनके इस बयान को वैश्विक कूटनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
हास्य कलाकार सुनील पाल हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनको अपमान का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उन्हें मंच पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और फूलों का गुलदस्ता दिया गया। सम्मान मिलने के बाद जब उन्होंने दर्शकों को संबोधित करने की कोशिश की तो आयोजकों ने उन्हें माइक देने से मना कर दिया। सुनील पाल बार बार धन्यवाद कहने की अनुमति मांगते नजर आए, लेकिन आयोजकों ने उनकी बात अनसुनी कर उन्हें वापस बैठने का इशारा किया। इस दौरान वह काफी असमंजस और असहज स्थिति में दिखाई दिए। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूजर्स ने आयोजकों के व्यवहार को अपमानजनक और असभ्य बताया। कई लोगों ने कहा कि अगर किसी कलाकार को बुलाया जाता है तो उसे सम्मान भी मिलना चाहिए। कुछ यूजर्स ने इस घटना को सार्वजनिक अपमान करार दिया। लोगों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।